प्यारे बच्चों, खान सर के बच्चों और और रोशन सर के बच्चों, आदरणीय खान सर के बच्चों और आदरणीय रोशन सर के बच्चों, बहुत बड़ी राजनीतिक गहराई है ये इस कंट्रोवर्सी में जो कोचिंग क्लास को लेकर हुई है। बेटा, इसका इम्पैक्ट भारत के बहुत बड़े स्तर पे, मैं यूँ कहूँ कि भारत के पूरे भारत पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। जो आने वाले आगामी चुनाव होंगे यूपी के या और भी प्रदेशों के, बिहार में कुछ, उसका इम्पैक्ट आएगा। बेटा, एकता ना हो, हिंदू मुस्लिम की एकता ना हो, थोड़ा ऐसे कह लो कि यादव मुस्लिम की एकता ना हो, कह लो कि दलित मुस्लिम की एकता ना हो, कह लो कि दलित यादव की एकता ना हो। इस तरह का प्रपंच को चक्र रचा गया है कुछ अराजक तत्वों द्वारा। अगर आदरणीय खान सर और आदरणीय रोशन सर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में शामिल हो गए तो इसका बहुत बड़ा शिकार अभिभावक और उनके बच्चों का होगा। और यही अराजक तत्व चाहते हैं, यही कुछ बैठे हुए चाटुकार और दलाल चाहते हैं कि अपने प्रिय भारत में शांति कायम न हो और जाति में बढ़ जाए, धर्म और जाति में बढ़ जाए। बेटा, अगर आप जाओ देखो, मैं कुछ बाहुबलियों की बात करूँगा, बाहुबलियों की। आज जो कुछ बाहुबली हैं कुछ प्रदेशों में, जो वही सबसे आगे हैं, आखिर कोई बैकअप था उनके आगे? मैं इस कंट्रोवर्सी में मैंने एक चीज़ सीखा बेटा, कि अगर तुम कमज़ोर हो, तुम ऐसी जाति से आते हो, तो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और बेटा, आपके जो आदरणीय पूजनीय गुरुजी हैं खान सर और रोशानंद सर, आप उनके विद्यार्थी हो। अगर इनके हाथ कमज़ोर हो गए, अगर इनका आशीर्वाद कमज़ोर हो गया, तो आप लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाओगे। ये आपकी पहचान है। कल आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, यूँ कह लो कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बाहुबली बनना चाहते हो, राजनीति के क्षेत्र में बाहुबली का सेंस यहाँ पर, मैं शिक्षा के क्षेत्र में बाहुबली मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि अच्छा काम करना चाहते हो, तो इन दोनों आदरणीय गुरुओं की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। जेल जाते समय आदरणीय रोशन सर ने कहा, खान सर के ऊपर कहा, या जो भी उन्होंने कहा कि हमें कमज़ोर करने का, कोचिंग कमज़ोर करने का ये है। मैं आदरणीय रोशन सर से भी यही प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि समय की धारा को समझें। वो आप दोनों का मिलना ही इन अभिभावकों के बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आप दोनों नहीं मिले तो इन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मैं आदरणीय रोशन सर से भी कहूँगा कि मीडिया में कोई बाइट देने से बचें। अभी हम सबको और मैच्योर होना है। आप दोनों गुरुओं को फंसा करके जो कुछ लोग बैठे हैं शासन प्रशासन में या मीडिया में, वो इसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब तरह से दिखाएंगे।
बहुत ख़राब तरह से दिखाएंगे। आज पूरे भारत के आंखों के तारे थे आदरणीय खान सर, जब इन्होंने कुछ ज्वलंत मुद्दों पे हमारे मुस्लिम भाइयों को आईना दिखाया, तो यही मीडिया उनको बड़े बड़े स्टेज दी और उनको आगे बढ़ाया। जब खान सर ने और आगे बढ़ते हुए जब सिस्टम पे चोट किया, जब सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने भारत को एकजुट करने के लिए अच्छे सवाल पूछे मीडिया से, शासन से, प्रशासन से, तब उन्हें आज फैजल खान बना दिया गया। और फैजल खान बनाते समय आज रोशन आनंद सर को यादव बना दिया गया। बेटा, दोनों बच्चों, ज्ञान बिंदु के बच्चे आदरणीय रोशन सर के बच्चे और केजीएस के बच्चे आदरणीय खान सर के बच्चे, आप दोनों को बहुत सोच समझ के रहना है। अगर आप चाहते हो कि हमारे भारत की एक पीढ़ी ऐसी तैयार हो जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो, जहाँ पे एकता हो, ना कोई वहाँ हिंदू हो, ना कोई मुसलमान हो, ना सिख हो या ना ईसाई हो, तो इन दोनों पूजनीय आदरणीय गुरुओं को एक साथ लाना होगा। यहाँ से भारत की एक नई तस्वीर लिखी जाएगी, क्योंकि आज जो भारत में जिस तरह का वैमनस्य फैला हुआ है, धर्म जाति को लेकर के जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं, आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़, किसी का इनकाउंटर, किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है। बेटा, ये घटनाएं पर लगाम लग सकता है अगर ये दोनों शिक्षक एक साथ आ जाएं तो। आप देखिए बेटा, खान सर जब मुस्लिम धर्म को भी लेकर के जब कटाक्ष करते रहे उनके गलत किसी निर्णयों पर, मुस्लिम धर्म के किसी चीज़ों पे, तो यही मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने उनको अपना मंच दिया, उनसे बात किया, और यही मीडिया आज उनको फैजल खान के से बुला रही है। तभी तो इस मीडिया का रैंक 157 है बेटा, तभी 157 है। सोचिए, एक गरीब घर से, एक हमारे आपके बीच में से आए हुए एक अच्छे लोगों को भी ये माफ़ नहीं कर रहे हैं। यानी बिल्कुल साफ है कि जब एक गरीब का बच्चा, एक ऐसी जाति का बच्चा, एक ऐसे धर्म का बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब वो सिस्टम से सवाल करता है, जब वो सरकार से सवाल करता है, तो उसको बड़ी ही निर्ममता से ये सिस्टम, ये कुछ अराजक तत्व उसकी जीवन की लीला समाप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आदरणीय खान सर, आदरणीय रोशन सर अपने मिशन में फेल हो गए, तो समझ लो बेटा, एक अध्याय का अंत हो जाएगा। तुम जैसे गरीब बच्चों का, हम जैसे गरीब अभिभावकों के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेटा, बहुत नाजुक घड़ी है। तमाम ऐसे यूट्यूबर्स मैंने देखा है, मैं नाम लेके क्या बोलूँगा, मेरी जीवा गंदी हो जाएगी, लेकिन वो बेटा तुम्हें आके भड़का रहे हैं। आज वो रोशन सर की अच्छाई बता रहे हैं। इनमें से कोई एक हमारे साथ अगर नहीं रहा, तो यही दलाल और यही भेड़िए जो यूट्यूबर हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, यही कल क्या क्या उन एक होता है कि एहसान बटोरेंगे। जब सपोज दैट कि मैं नहीं रहा, मान लो कि मैं किसी का शिकार हो गया, तो मेरे प्रति एक क्या कहते हैं, एक
एक रिगार्ड रखेंगे कि चलो वो आदमी नहीं रहा, वो जैसा भी था अच्छा था। इस तरह की भावनाएं, सेंटिमेंट से खिलवाड़ करेंगे। मेरा कहने का जो तात्पर्य है बेटा कि आपको सावधान रहना है। बहुत नाजुक समय से हम लोग गुजर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल में इसको सोची समझी चाल के तहत इसको इसको उठाया गया है। यहाँ पे कहीं भी गिरफ्तारी नहीं थी आदरणीय रोशन सर की, क्योंकि उनके स्टाफ ने गलती की, स्टाफ को पकड़ना चाहिए था। बेटा, सपोज करो कि मिस्टर अडानी साहब का कोई एम्प्लॉय किसी को मार दिया, तो क्या मिस्टर अडानी को अरेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। मान लो कोई कोई कलेक्टर है, कोई डीएम है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसका कोई कर्मचारी किसी को गोली मार दिया, तो डीएम को अरेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे यही काम किया गया कि अगर स्टाफ ने लड़ाई किया तो सीधे आदरणीय रोशन सर को पकड़ा गया, जिससे कि रास्ता साफ हो जाए और हम खान सर को भी पकड़ सकें। इस तरह की कह लो बेटा कि माहौल बनाया गया। अब बेटा आप देखो कि स्टेप बाय स्टेप खान सर को आगे बढ़ाया गया। जब खान सर ने जब उन्हीं सिस्टम से सवाल किया, जब उन्हीं गोदी एंकरों से सवाल किया, तो खान सर को आज फैजल खान बना दिया गया। और कहीं ना कहीं मेरे अपने अनुभव से जो मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान बिंदु के आदरणीय रोशन आनंद सर को भी कुछ ऐसा किया गया है, उनको किसी ने बरगलाया है कि आप खान सर के अपोजिट मीडिया में बाइट दो। जब वो जेल जाते समय उन्होंने बात कही, मैं रोशन सर से भी आग्रह करूंगा कि आप जब भी आइए छूट करके आप खान सर से मिलिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें खान सर को भी कहा है, आप लोगों का गले लगना ये बच्चों के हित में है। एक से एक बातें हो रही हैं, इस पे लगाम आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एक दूसरे से वैचारिक मतभेद में आ गए तो समझ लीजिए हम सब की आवाज़ पे ताले लग जाएंगे, हम सब नहीं बोल पाएंगे। मेरी ताकत, मेरे बोलने की जो ताकत है वो आप लोगों से मिली है। जब तक आप लोग हैं हम लोग की आवाज़ चल रही है। आप लोग अगर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो हम लोग भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये मेरा हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है आदरणीय खान सर से, आदरणीय रोशन सर से। पता है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गार्ड को मारा गया है। जिस तरह से मारा गया है ये अटेम्प्ट टू मर्डर था, है ना। उसकी मौत हो जाती गार्ड की। ये कंडेम करने योग्य है। इस स्थिति में खान सर ने जो भी किया वो सही किया। आत्मरक्षा में गोलियां चली, सही हुई। या यही फेज, यही मसला अगर आदरणीय रोशन सर के साथ हुआ होता, उनके किसी गार्ड को चोट लगती, वो लहूलुहान होता, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर की तरह से अटैक किया गया होता, तो क्या आनंद सर के गार्ड फायर नहीं करते? जरूर करते। ये तो बहाना बनाया गया। प्लीज़ गुस्सा को थूक दीजिए आदरणीय रोशन आनंद सर, गुस्सा को थूक दीजिए। जेल से निकलते हुए सीधे बोलिए कि मैं अपने भाई खान सर से मिलने जा रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, सब कुछ भूल चुका हूँ। आप दोनों का साथ आना भारत के उन तमाम बच्चे जो गरीब हैं, जो हाशिए पे हैं, जिनका सिस्टम नहीं सुनता, जिनकी आवाज़ नहीं उठती, वो सब, उनकी आवाज़ बुलंद होगी और हम इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग हमें सिखा के जाइए, हमें अच्छा बना के जाइए, जिससे आपकी ये जो बच्चे हैं ये आगे बढ़ें। नहीं तो
आज आज मीडिया इतना वर्चस्ववादी हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया कि किसी वो ये नहीं देखता है कि कौन लोग भारत के लिए अच्छे हैं, वो सिर्फ अपना हित देखता है। वो जैसे भी हो, वो किसी सज्जन पुरुष का हत्या करके ही क्यों ना मिले। मुझे दूर दूर तक जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से मुझे जो हर चीज़ देख के जो पता चल रही है, हर आदमी यहाँ अपनी रोटी सेक रहा है। वो ऐसे पत्रकारिता कर रहा है जैसे उसको पैसे मिले हुए हैं कि तुम इसमें शिकार बनाओ। मैं अगर इतनी साफ गोई से ये बात कर रहा हूँ तो ये भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि एक उभरते हुए इंसान को वो रोकना चाहते हैं। वो देखते हैं कि उभरता हुआ इंसान किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है। अगर वो मैं बात करता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश से जो बाहुबली हैं वो कौन है, वो सिर्फ एक सिंह राजपूत यही तो हैं। और कितने कोर्ट ने मांगे हैं उनके बारे में, लिस्ट मांगी है। अगर वो लोग भी मेरा देखेंगे, मैं सच का बोल रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, तो कोई ना कोई बैकअप तो मिला, आप लोग अगर बाहुबली बने। तो ये लोग कैसे देख सकते हैं कि एक ऐसी जाति जिसको हाशिए पे ढकेल दी गई हो, ऐसे धर्म जिसको हाशिए पे ढकेल दी गई हो, वो आगे बढ़े। इसमें देखा गया कि खान सर की इतना ताकत बना लिया है कि अब वो सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो ऐसे लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जो हाशिए पे हैं, जिनका कोई नहीं सुनने वाला है। कम फीस में वो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे, अधिकतर उसमें ऐसे बच्चे हैं जो बहुत जो खाने के लिए मोहताज हैं, जिनके माता पिता उन बच्चों को पढ़ाते हैं। दोनों लोग पढ़ाते हैं, दोनों लोग। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ जो एक विधायक हैं, शायद मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, उन्होंने साफ कहा है कि खान सर की ग्लोबल पहचान है। रोशानंद सर एक ताकत हैं बिहार के, उनकी ज़मीनी स्तर पे उनकी मजबूत पहचान है। अगर आप दोनों मिल गए तो हम सब के लिए बहुत कल्याण होगा। आप लोग इन तमाम बच्चों को के लिए मिलिए। और मैं गार्जियन से भी अपील करता हूँ कि आप ये मत सोचिए, आप लोग, मैं प्रशासन शासन से कहता हूँ, मैं हर राज्य के आला कमान से कहता हूँ कि आप दोनों हाथ पकड़ के आदरणीय खान सर, रोशन सर को साथ लाइए, बोले हाथ पकड़ो, गले मिलो। आप दोनों के मिलने में ही भलाई है, दोनों के मिलने में ही भलाई है। मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं एक बात और, मैं कई सारे बातें, आज में ये वीडियो लंबा होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं सारे पहलुओं पे चर्चा करूँ, सारे पहलुओं पे चर्चा करूँ। अगर इन दोनों आदरणीय गुरुओं को कुछ हो गया तो किसी की साहस नहीं होगी सिस्टम पे सवाल करने की, सिस्टम से। मैं अभिनय सर, अरविंद सर, अलग सर, माफ़ करिएगा मैं सरनेम से साफ खिड़ा करता हूँ, लेकिन क्या करें, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरनेम को आगे बढ़ाती है। नीतू मैम का वीडियो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा उन्हें कहा। बबीता मैम हैं, तमाम सर लोग हैं, अंकुश सर ने भी बहुत अच्छी बात कही। मतलब एक सर और थे जो कि मैं उनका नाम ये नहीं याद आ रहा है, मैं सॉरी, मैं नाम ले रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आप सभी को जाति धर्म से ऊपर उठना है। आप सभी को जाति धर्म से ऊपर उठ करके और इसमें आ करके इसमें इस जो इश्यूज़ हैं, जो कंट्रोवर्सी है, उसको सॉल्व करनी है। बहुत ज़रूरी है खान सर और रोशन आनंद सर को साथ लाना।
नहीं तो एक कारवां रुक जाएगा, है ना। और बच्चों, आपकी लड़ाई में ना आप लोगों का जो अहित हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा बदनामी आपके गुरुओं की हो रही है। वो कमज़ोर पड़ रहे हैं आपकी लड़ाई में। वो लोग आप उनकी ताकत हैं। आप लोग एक दूसरे से न लड़ें। और जो 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 बेटी है जो ये कह रही है खान सर को बड़े अपशब्द शब्दों से उन्हें जिहादी और क्या क्या बोली है, गो बैक के नारे दी है। बेटी, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी जानता हूँ। कुछ बच्चों ने नाम लिया तुम्हारा। तुमको बेटा ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बेटा सोचो, जो इंसान कल गलत बात पे हमारे मुस्लिम लोगों की ही बुराई करते थे, तब तुम्हारे लिए वो अच्छे थे। उन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोले, कम फीस में उन्होंने ये की। बेटा पहले तुम उतना करो जितना खान सर ने किया है, उतना करो बेटा, तब उनकी बुराई करना, है ना। बेटा अग्रेसिव होके जब बात कर लोगे ना तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कुछ रिपोर्टर गए, जैसे एक आगाज़ फर्स्ट चैनल का रिपोर्टर गया, उसने ज्ञान सर के आप कोचिंग में जाके सवाल पूछा। जब ज्ञान सर के कोचिंग में जाकर सवाल पूछोगे तो ज्ञान सर के ही बारे में बात करेगा। ये निष्पक्ष कहाँ रखा। एक एक शकीना रिपोर्टर थी, आई हाईली अप्रिशिएट मुझे शकीना आगाज़ की थी। उन्होंने प्रॉपर, मैं देखा उनकी रिपोर्टिंग को देखा, मैं दिल से उनको दुआ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता करें वो। बच्चों, तुम्हें बचना है, तुम्हें बचना है। देखो इसमें कुछ कुछ ऐसे विद्यार्थी भी आए हैं जो जैसे लगता है कि किसी से पैसे लेके बात कर रहे हैं। सॉरी बेटा, मैं इस बात पे जो देखा वो बता रहा हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ बेटा, लेकिन बेटा ये जो प्रकरण है ना मेरे, मुझे मैं सबसे दुखी हूँ, अत्यंत दुखी और अत्यंत पीड़ा से दुखी हूँ बेटा। मुझे लग रहा है कि मैं कर्तव्य है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं वहाँ तक आना, उस जगह पे आ करके छात्रों से बात करना, मैं ये चाहता हूँ। मेरे लिए ये बेटा भारत की सबसे बड़ा इश्यूज लग रहा है बेटा। अगर आदरणीय खान सर, आदरणीय रोशन सर यूनाइट हो गए तो बेटा एक बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी कदम होगा और आप सभी की जितनी भी लंबित प्रकरण हैं वो सब सॉल्व होते नजर आएंगे। मैं हैट्स ऑफ कहता हूँ अलग सर को, अभिनय सर को, कि सभी शिक्षकों को, कि आप लोग आए, सॉलिडारिटी दिखाया आपने। क्योंकि ये जो कुछ यूट्यूबर भेड़िए हैं, सॉरी मैं क्या बोलूँ, मैं विवश हूँ ऐसा उनको कहने के लिए। जिस तरह से वो बच्चों को बगला रहे हैं, जिस तरह की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं कहीं भी किसी वीडियो पे कमेंट करता हूँ, शालीनता रखता हूँ। गांधी जी ने सिखाया है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर हम सच्चे मायनों में खान सर के, रोशन सर के अगर विद्यार्थी हैं तो हमारे मुख से गलत शब्द नहीं निकलने बेटा। कुछ जगहों से पता चला कि देखो, कुछ जगहों से पता चला कि रोशन सर गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा भी अच्छी बात नहीं है, कूल होना बहुत ज़रूरी है। खान सर बिल्कुल कूल हैं। मुझे तो कहीं कुछ खान सर में दिखता ही नहीं है। वो तो बहुत ऊपर है बेटा, वो किसी जाति धर्म किसी भी चीज़ से ऊपर है। सच्चे भारतीय हैं बेटा, वो सच्चे भारतीय। अगर किसी के पास ताकत है पाकिस्तान को कुछ कहने के लिए, देखो बेटा, मैं किसी देश के नागरिक सब एक जैसे होते हैं, ये तो बांटा है हमारे पॉलिटिशियन ने। पाकिस्तान हमारा अपना ही देश था। मैं अलग विचार थॉट्स रखता हूँ बेटा। मैं वहाँ के भी लोग मानवीय हैं, अच्छे हैं, है ना। वो तो पॉलिटिशियन ने
क्या किया है। अगर हमारे आज भारत में वैमनस्य फैला है, अगर मुस्लिम हिंदू करके, यादव दलित करके, यादव मुस्लिम करके अगर फैलाया है, तो इन्हीं पॉलिटिशियन ने फैलाया है, इन्हीं दलालों ने फैलाया है। कैसे इंगित करूँगा, और नहीं बोलूँगा तो लोग कैसे जानेंगे कि कुछ अपनी रोटी सेक रहे हैं। बेटा हमें बंटना नहीं है, हमें एक रहना है। और जिस दिन बेटा आपने ये मन में बना लिया कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख ईसाई, भारत नहीं जुड़ सकता। भारत अखंड भारत नहीं बन पाएगा। फिर मैं अखंड भारत की कोई परिभाषा नहीं देना चाहता यहाँ पर बेटा, है ना। जिस जिस देखो, हम भारतीय हैं बेटा, हम भारतीय हैं। आज खान सर ने जब मीडिया सवाल किया तो देखो उनकी जाति धर्म उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली गई। देखो मीडिया कहाँ 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 गई, उनको 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 कब टेररिस्ट घोषित कर दे मीडिया, कोई नहीं जानता। उनके हॉस्पिटल की चर्चा नहीं हो रही है, उनकी अच्छी चीज़ों की चर्चा नहीं हो रही है। जो बेटियां राखी बांधती हैं खान सर को, अपना भाई मानती हैं, टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, पूजा करते हैं। हर धर्म, वो धर्म से बड़े हैं बेटा, वो फरिश्ते हैं, वो हम सब के लिए आदरणीय हैं बेटा। आप लोग सोचिए, आप पढ़ने आए हैं, कोई बच्चा अगर गलत बात करेगा बेटा तो सफलता आपकी रुक जाएगी। अच्छे इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनिए बेटा। मुझे कुछ बातें भूल रही हैं बेटा। साफ साफ आप एक बात सुन लीजिए, जब भी कोई दलाल पत्रकार आए कुछ बांटने के लिए, उससे एक ही बात कहिए कि वो कितना जानता है खान सर को, है ना। कुछ बिस्कोपड़ा सांप हैं जो फैजल बोल रहे हैं, किस तरह से बांटा है। आज जात धर्म हो गया। मैं किसी आकलन पे नहीं जा रहा हूँ बेटा, है ना। अब मुझे संदेह है कि पता नहीं न्याय होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज खान सर को कितना दुख होता होगा। आज जिस जिस जब जब वो देखो बेटा, अगर खान सर, अगर वो मुस्लिम समुदाय के बारे में उनकी गलतियों को नहीं उजागर करते तो खान सर आज हीरो नहीं बन पाते। हीरो हैं वो हमारे, वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मीडिया उनको प्लेटफॉर्म नहीं देती बेटा, मीडिया उनको प्लेटफॉर्म नहीं देती। आज खान सर को दिल में चोट नहीं लगती होगी जब हमारी बहनें बेटियां, कुछ बहन बेटियां उनको गो बैक कह रही हैं, उनको कह रही हैं कि हम यहाँ से बिहार से भगा देंगे, जिहादी कह रही हैं। बेटा दिल टूट जाएगा किसी का। इतना देखो बेटा, मैं कितना भी ताकतवर हूँ बेटा, मैं कितना भी ताकतवर रहूँ, मेरी ताकत तभी तक है जब मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे अपने लोग हैं। जब मुझे वो नकार देंगे तो मैं टूट जाऊंगा। अगर ताकत बुद्ध भी रहे तो उनके साथ उनके शिष्य रहे तो उनकी ताकत रही। तो ये बेटा, मैं बहुत सारे, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि खान सर को अरेस्ट किया जाए, और मैं भी चाहूँगा कि जल्द से जल्द आदरणीय रोशन सर बाहर निकलें, और ये बाहर निकलते सबसे पहले ये दोनों आपस में मिलें आकर के, और एक साथ बैठें और दिखाएं कि हम एक हैं, गले मिल करके। अब हमें अलग नहीं किया जा सकता बेटा। अगर एक मिनट बेटा, अगर खान सर रोशन सर साथ नहीं आए तो दोनों की बर्बादी तय है। ये अब नहीं उठ सकते, सब अपनी रोटियां सेकेंगे। कोई पॉलिटिशियन, कोई मीडिया इनको बचाने नहीं आएगी, इनको छोड़ देगी और इनके ऊपर वोट लिए जाएंगे, और बेटा हम सब का भविष्य मिट जाएगा बेटा। अभी तक इतना ही, अपना ख्याल रखो बेटा, और अब बटो मत बेटा। अब कभी ऐसा स्टेटमेंट दो जिससे तुम्हारे गुरुओं की जो छवि है वो खराब हो। जय हिंद, जय भारत।